हेलो चिल्ड्रन, आज की हमारी स्टोरी है कौवा और चिड़िया की। एक बार की बात है बच्चों, जंगल में एक कौवा और एक चिड़िया रहते थे। और जो चिड़िया थी वो बहुत हार्ड वर्किंग थी और जो कौवा था वो बहुत लेज़ी था। तो चिड़िया ने तो अपना जो घोंसला था वो बहुत सुंदर बनाया और क्रो ने अपना जो घोंसला बनाया वो बिल्कुल ऐसे सा बना हुआ था, इधर उधर से चीज़ें लेके ऐसे ही उसने रख के अपना घोंसला बना दिया। वेयर जो चिड़िया थी वो बड़े आराम से अपने घर में बड़े मज़े से रहती थी। और एक बार की बात है बच्चों, तूफान आया, बिजली चमकी और साथ के साथ बारिश भी शुरू हो गई। और चिड़िया तो अपने घर में आराम से बच्चों के साथ बैठी थी, लेकिन कौवा का जो नेस्ट था, जैसे ही तेज़ बारिश हुई उसका नेस्ट टूट के नीचे गिर गया। अब बेचारा कौवा भीगने लगा तो उसको ध्यान आया, क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड चिड़िया के घर चला जाऊं। और वो अपने टूटे हुए नेस्ट को वहीं छोड़ के चिड़िया के घर चला गया। और उसने चिड़िया के घर में जाके ही नॉक एट द डोर, नॉक 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 नॉक। और चिड़िया ने अंदर से पूछा, कौन है भाई, कौन आया है इतनी बारिश में? तो कौवा कहने लगा, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ चिड़िया, मेरा तो नेस्ट ही टूट गया, क्या तुम मुझे अपने घर के अंदर ले सकती हो? तो चिड़िया ने कहा, कौवा भैया अभी तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो काम कर रही हूँ, मेरा मुन्ना रो रहा है, मैं उसको ज़रा सेट कर लूँ, फिर तुम्हें दरवाज़ा खोलती हूँ। ये कह के चिड़िया बिजी हो गई। थोड़ी देर के बाद कौवे ने फिर से दरवाज़ा नॉक किया, नॉक 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 नॉक। चिड़िया ने कहा, कौवा भैया तुम रुको, मैं अपने मुन्ने को अभी नहला रही हूँ। और कौवा फिर बारिश में बेचारा भीगता रहा। फिर उसने नॉक किया। फिर चिड़िया बहन ने कहा, कौवा भैया मैंने तुम्हें बोला है ना रुक जाओ, मैं अपने मुन्ने को अभी कपड़े पहना रही हूँ, फिर मैं उसको सुलाऊंगी, उसके बाद तुम्हें दरवाज़ा खोलूंगी। और कौवा बेचारा बाहर बारिश में भीगता रहा, खूब भीग गया, बहुत भीग गया और वो ठंड से कांपने लगा। और उसने थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाज़ा नॉक किया, क्योंकि अब उससे वेट नहीं हो रही थी। क्रो जो था वो ठंड में शिवर कर रहा था। तो चिड़िया ने बोला, उसने फिर से नॉक किया, तो अब की बार चिड़िया ने उसको दरवाज़ा खोल दिया और कौवे भैया को अंदर लिया। और उसने देखा कौवा तो बेचारा ठंड से कांप रहा था। तो चिड़िया ने उसको टॉवल दिया कि लो तुम अपने आप को इससे पोंछ लो और जाके बिस्तर में बैठ जाओ। और उसने उसको ब्लैंकेट भी दिया और उसने कहा, अभी मैं नहा के आती हूँ और तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। और कौवा बैठ गया और चिड़िया चली गई। और अब क्या हुआ, किचन में खीर बन रही थी। कौवे को भूख भी लगी हुई थी, खीर की खुशबू से उसकी भूख और तेज़ हो गई। तो उसने पहले तो कंट्रोल किया, फिर उससे रुका नहीं गया और वो किचन में पहुंच गया। और उसने पतीले का ढक्कन उठाया और उसकी भूख तेज़ हो गई और उसने कहा, मैं टेस्ट करता हूँ। और बच्चों उसने पता है क्या किया, टेस्ट करते 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 वो सारी खीर चट कर गया। और अब उसको बड़ा, उसकी टमी फुल हो गई थी, उसको बड़ा अच्छा लगा कि उसने सारी की सारी खीर कब खा ली, उसको ये तो पता ही नहीं चला। और वो आराम से अभी भी जो था वो उसके साथ ही लगा हुआ था कि कहीं खीर थोड़ी सी बच ना जाए। और ऐसे करके जब उसने सारी खीर फिनिश कर ली और उधर से जब चिड़िया आई तो उसने क्या देखा, उसने वो खीर अपने मुन्ने के लिए बनाई थी। उसने देखा कि कौवा तो सारा जो मुन्ने की खीर बनी हुई थी चट कर गया। तो चिड़िया बहन को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई और कौवे की पूंछ पे दे मारी। कौवे की पूंछ जलने लगी और वो भागा, मेरी पूंछ जल गई, पूंछ जल गई, मैंने खीर खाई, मेरी पूंछ जला दी चिड़िया ने, पूंछ जला दी, पूंछ जला दी। और कौवा धीरे धीरे करता सारा जल गया। तो बच्चों पता है कौवे का रंग इसीलिए काला है, हमें कभी किसी के घर में घुस के ऐसे नहीं खाना चाहिए। So the moral of the story is that we should never be lazy, और हमें ऐसे किसी का शेर थोड़ी खा जाना चाहिए किसी से बिना कुछ